अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज अदालत में इमरान खान का केस लगा हुआ था। अब्दुल रज़ाक शर जो वकील कत्ल हो चुके हैं उनके केस में, तो आज हो सकता था कि इमरान खान को एक रिलीफ भी मिल जाता, और जो जेआईडी का इतराज़ था कि वो जेआईडी में शरीक नहीं हो रहे, तो उस बारे में भी फ़ैसला आ जाता, क्योंकि इमरान खान अब जेल में हैं। जेल में जेआईडी जाके आराम से उनसे तफ्तीश कर सकती थी। लेकिन जो मुखालिफ पार्टी थी, जो वकील थे मुखालिफ पार्टी के, अमानुल्लाह करमानी साहब, इन्होंने ऐसा धमाल डाला, ऐसा धमाका किया कि आप सुन के खुद हैरान हो जाएंगे कि ऐसा धमाका किया कि आज इस केस पे कार्रवाई हुई भी नहीं है। और कार्रवाई भी नहीं हुई, बल्कि इसकी डेट इतनी आगे चली गई है कि आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त से 24 अगस्त को अब इसका अगली कार्रवाई होगी। तो ये उसने बहुत बड़ा जब, बल्कि ये अमानुल्लाह करमानी ने ऐसा किया कि जज और अमानुल्लाह करमानी के दरमियान बहुत झड़प हुई, बहुत बहुत ज़्यादा झड़प हुई। जब इस केस की कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले लतीफ़ खोसा आए और उनसे पूछा गया कि हाँ भाई, आपने जो तफ्तीशी अफसर की जो आई है तफ्तीश, क्या आपने उसे पढ़ा है? तो उसने कहा कि मैंने नहीं पढ़ा। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ के फिर आपको इसके ऊपर बात करूँगा। तो फिर इसके बाद जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने अमानुल्लाह करमानी से पूछा कि क्या आपने पढ़ी है? तो अमानुल्लाह करमानी कहने लगे कि मैं सिर्फ इस पे नहीं बोलूँगा, जब मैं बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा बोलूँगा और आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने कहा कि आप बोलें, आप क्या कहना चाहते हैं? तो अमानुल्लाह करमानी ने कहा कि मैं कहता हूँ कि आप ना इस केस को मेरिट के ऊपर सुने। और उन्होंने कहा कि हम तो मेरिट पे ये सारा केस सुन रहे हैं और इसमें कोई वो भी नहीं है। तो अमानुल्लाह करमानी ने कहा कि आप एक पार्टी बने हुए हैं। आप देखें एक जस्टिस को, आप बुक्स इमरान खान में वो जस्टिस साहब को कह रहे हैं कि आप पार्टी बने हुए हैं, लिहाजा आप मेरिट पे ये नहीं कर सकते, लेकिन आप इस केस को भी नहीं सुन सकते। फिर इसके बाद जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब पे भी उन्होंने कहा कि आपका कराची में आपका केस लगा हुआ है, आपके ऊपर केस है, इस वजह से आप भी इस पर नहीं सुन सकते। उन्होंने कहा कि कौन सा केस लगा हुआ है, कोई ऐसा है तो नहीं है, अगर आपके पास है तो कोई सबूत है। उन्होंने कहा मैं सबूत तो नहीं दे सकता। तो फिर उस पे जस्टिस अज़हर रिजवी साहब और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा तरार हुई। और इस पे हालांकि मज़ाहिर अली नकवी साहब बहुत धीमे में बोलते हैं और हसन अज़हर रिजवी साहब भी कोई इतना ऊंचा बोलते नहीं है, तो फिर ऊंचा बोलने लगे। तो अमानुल्लाह करमानी ने कहा कि मैं, आप ऊंचा बोलेंगे तो मैं भी ऊंचा बोलूँगा, मैं कोई आपका ग़ुलाम नहीं हूँ। तो फिर इस पर जस्टिस जज साहब को और गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा हम भी आपके ग़ुलाम नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर जस्टिस जो यया अफरीदी साहब हैं, जो इस बेंच के हेड हैं, तो उन्होंने कूल डाउन करने की बहुत कोशिश की, अमानुल्लाह करमानी को भी और जो जज थे दो उनको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन यहाँ पे बात ही नहीं बनी। फिर यया अफरीदी साहब ने मज़ाहिर अली नकवी साहब से पूछा कि आप इस चीज़ से अगर ये माफ़ी मांगे कि आप कबूल करेंगे? तो उन्होंने कहा कि बस शर्त है कि जो इन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए तो वो इल्ज़ाम वापस लें और माफ़ीनामा लिख के दें, और मुंह बोले पे हम नहीं लेंगे। तो अमानुल्लाह करमानी ने कहा कि मैं बस मुंह से कह सकता हूँ कि माफ़ी मांग सकता हूँ, लेकिन मैं लिख के तहरीरी आपसे नहीं लूँगा। तो फिर इस पर यया अफरीदी साहब ने दूसरे जज से पूछा कि आप, उन्होंने कहा नो नो, 2 दफ़ा नो नो कहा और फिर कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। ये वो अल्फाज है एब्सोल्युटली नॉट जो जिसकी वजह से ये सारे मसले आज बने हुए हैं। जो इमरान खान ने एक इंटरव्यू में एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कहा था, तो आज वही अल्फाज दोबारा सुने गए हैं कोर्ट में। तो ये बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद अमानुल्लाह करमानी ने माफ़ी तो मांग ली मुँह ज़बानी, लेकिन इस पे जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, आपने तहरीरी तौर पर अगर लिख के माफ़ीनामा कहेंगे तो फिर हम आपके वो सुनेंगे। और इसके बाद फिर जब इस चीज़ का एंड हुआ तो फिर उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब से सवाल हुआ कि लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि वो जो जेआईटी के वो कह रहे हैं शरीक नहीं हो रहे, तो उस पर आप कोई फ़ैसला कर दे। तो जैसे यया अफरीदी साहब ने कहा कि आज माहौल भी नहीं है और ये कार्रवाई आगे बढ़ भी नहीं सकती। तो जस्टिस यया अफरीदी साहब ने कहा कि जो दूसरी जो अदालत में जो ये केस लगा हुआ है जिस पे हमने नोटिस लिया हुआ था, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती, तो अब भी हम उसको एक्सटेंड करते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी।
24 اگست تک۔ تو یہ تھا مخالف پارٹی کا امان اللہ کرمانی کا اس کیس کو روکنے کا، کیونکہ ان کا اعتراض وہ سب سے زیادہ یہی لگاتے تھے کہ عمران خان جی آئی ڈی میں شریک نہیں ہوتے، تو وہ الزام لگاتے تھے اگر یہ آج اس پہ کارروائی ہو جاتی اور یہ حکم نامہ آ جاتا کہ وہ جے آئی ڈی میں شریک ہوں، تو عمران خان تو ویسے ہی جیل میں ہے، تو وہاں جے آئی ڈی پہنچ جاتی اور یہ کارروائی ہو جاتی، تو شریک بھی ہو جاتے اور بیان بھی دے دیتے، تو اس کے بعد اگلی پیشی پہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بہت بڑا ریلیف بھی مل جاتا۔ لیکن اس سب کو روکنے کی وجہ سے نا اس امان اللہ کرمانی اور جج کے آپس میں بہت تراڑ ہوئی ہے، بہت لڑائی ہوئی ہے، آج بہت ہی عدالت کا جو ماحول ہے وہ بہت ہی گرم رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ معلوماتی ویڈیو سننے کے لیے میرے چینل کو مزید سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔